Assalamualaikum dear students. Today is our second topic of the water. Today our subtopic is source of water. What are the various sources from which we get our water? Dear students, there are three main sources of water. One is called rainwater. Rainwater is the main source of water. याद रखो, जो रेन होती है ना, यही मेन सोर्स ऑफ वाटर है. तो ये जो रेन वाटर है, इट इज़ अ मेन सोर्स ऑफ वाटर. ठीक है, मेन सोर्स ऑफ वाटर. कभी कभी ऑब्जेक्ट आता है कि व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर, तो वहाँ ऑप्शंस में आएंगे ओशंस, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स. तो रेन वाटर, तो आपको लिखना है रेन वाटर. और दूसरा जो मेन सोर्स ऑफ वाटर है, दैट आर, जहाँ फिर ये हमें मिलता है, दैट आर ओशंस. इसको हम बोलते हैं मैरीन वाटर. मैरीन वाटर भी इसको बोलते हैं. ठीक है, या दूसरा नाम हम इसको बोलते हैं सैलीन वाटर. ठीक है, सैलीन वाटर. ये जो मैरीन और सैलीन वाटर होता है, ये सॉल्ट इन टेस्ट बिकॉज इसमें साल्ट्स होते हैं. तो ये जो वाटर है, इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. हम इसको पी नहीं सकते क्योंकि ये साल्टी वाटर है. और ये जो दुनिया में जो वाटर अवेलेबल है, उसका 97% है वो है सॉल्टी वाटर. दुनिया में जो भी वाटर है, आपको मालूम है, ओशन से 7 ओशन. पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है. जो हमारा वाटर है अर्थ पे, 97% इज इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट वाटर मैरिन इन द ओशन सीज. और जो रेस्ट 3% ऑफ वाटर है, उसको हम बोलते हैं फ्रेश वाटर. Fresh water is that water which is free from salts. Fresh water is that water which is free from salt, जिसमें salts ना हो. उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर. जो ओनली 3% जो है वाटर, वो है फ्रेश वाटर. बाकी जो रेस्ट है ना, वो क्या है, वो मैरिन वाटर. ये जो फ्रेश वाटर है, इसमें भी अगर हम 2% की बात करेंगे, विच इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, विच वी कांट यूज टू ड्रिंकिंग. दे आर इन द फॉर्म ऑफ आइस कैप्स, जो माउंटेन्स पे ग्लेशियर्स. ठीक है, उनमें 2% जो हैं वो आइस कैप्स, ग्लेशियर्स, माउंटेन्स पे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्नो. तो ये भी हम इन द फॉर्म ऑफ स्नो, ये भी हम पी नहीं सकते. तो जो ओनली 1% ऑफ वाटर हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते, डेट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स. ये जो 1% है, इट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग. लेकिन हमने क्या किया, इस 1% को भी हमने बाय आवर एक्टिविटीज़ इसको हमने पोल्यूट किया है. तो ये है मेन सोर्स ऑफ वाटर. एक तो है रेन वाटर इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर. ओशंस में मैरिन वाटर होता है, सैलिन वाटर, विच इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज देयर आर प्रेजेंट ऑफ वेरियस सॉल्ट्स. तो जो रेस्ट 3% ऑफ फ्रेश वाटर हैं, वो हम पी सकते हैं. लेकिन इसमें जो 2% है, वो इन द फॉर्म ऑफ आइस कैप, ग्लेशियर्स, माउंटेन्स, जो स्नो फॉर्म है, जिसको हम पी नहीं सकते क्योंकि हम ग्लेशियर्स पे इतने ही चढ़ेंगे. तो जो रेस्ट हमारे पास 1% ऑफ वाटर अवेलेबल है अर्थ, वो हम पी सकते हैं. वो इन द फॉर्म ऑफ लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, स्ट्रीम, डिचेस. बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव पोल्यूटेड दैट 1% ऑफ वाटर बाय आवर एक्टिविटीज़. तो ये रहा हमारे वाटर, द सोर्स ऑफ वाटर. आपको मालूम है ग्राउंड वाटर भी एक, ग्राउंड वाटर जो व्हाट इज ग्राउंड वाटर, द वाटर विच इज़ अंडर द अर्थ, अंडर द ग्राउंड, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर. ये भी हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स, हम निकाल सकते हैं. ठीक है, जो हमारे पास ट्यूबवेल होते हैं, वो हम उसके थ्रू ये निकाल सकते हैं ज़मीन में. ठीक है, तो ये जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, ये एक जोन में होता है, दैट इज कॉल्ड एक्विफायर. द अपर लिमिट ऑफ द जोन इज कॉल्ड वाटर टेबल. और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, उसको बोलते हैं वाटर टेबल. तो ये रहा वाटर के सोर्सेज क्या क्या है. अब हम पढ़ेंगे और एक और टॉपिक, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर. आपको मैंने पहले ही बोला है, जो वाटर है ना,
ये एक ही फॉर्म में नहीं होता है, ये लिक्विड ही फॉर्म में नहीं होता है। वो स्टेटस ऑफ वाटर, स्टेटस ऑफ वाटर, ठीक है। और याद रखो स्टेटस ऑफ वाटर, वाटर की फॉर्मूला हम लिखते हैं H2O, यानी कि 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये जो वाटर है ना, ये सॉलिड फॉर्म में भी होता है, सॉलिड भी होता है, ये लिक्विड भी होता है, ठीक है, लिक्विड भी होता है, और गैसियस फॉर्म में भी होता है। तो ये जो वाटर है ये ऑल द 3 फॉर्म में हो सकता है। अगर हम सॉलिड की बात करेंगे, आइस, आइस जो होता है ना, वो किसका बना होता है, वो वाटर मॉलिक्यूल का बना होता है। जब हम टेम्परेचर लेस करते हैं, 0 डिग्री बनाते हैं, 0 डिग्री पे जब हम लिक्विड का टेम्परेचर करते हैं वाटर का, तो ये जम जाता है, इसको फ्रीज होता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। 0 डिग्री से कम जब हम टेम्परेचर करेंगे तो ये वाटर क्या बन जाएगा, इसको बन जाएगा ये आइस, ठीक है। और जब हम इस आइस को 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करेंगे तो इसको बन जाएगा, मेल्ट करेंगे तो इसको बन जाएगा लिक्विड, ठीक है। जब हम इसको टेम्परेचर देंगे तो इसको लिक्विड बन जाएगा जो वाटर है। लेकिन जब हम इस लिक्विड को बॉयल करेंगे एट 100 डिग्री सेल्सियस तो इसको बनते हैं गैसेस, दैट इज वाटर वेपर्स। तो ये जो वाटर है ना, ये ऑल द 3 फॉर्म में होते हैं और ये इंटरचेंजेबल है, हम इनको एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। यानी कि गैसेस को हम फिर लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड को सॉलिड बना सकते हैं, या सॉलिड को लिक्विड बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट, या विद द हेल्प ऑफ चेंजिंग द टेम्परेचर हम इसको वापस एक दूसरे के स्टेट में बनाएंगे। तो वाटर एग्जिस्ट्स इन 3 स्टेट, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में होता है आइस, लिक्विड में होता है जैसे वाटर होता है लिक्विड फॉर्म में, गैसेस में होता है वाटर वेपर। और याद रखो जो वाटर है ना, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट मैंने बोला 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है इसका वो 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और याद रखो जो है वाटर, वी कॉल्ड वाटर इज ए सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है, आपको ये याद रखना चाहिए। सॉल्वेंट उस चीज़ को बोलते हैं जिसमें हम कोई चीज़ डिज़ोल्व करेंगे। जो डिज़ोल्व होता है ना उसको बोलते हैं सॉल्यूट। क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। जिस चीज़ में हम कुछ डिज़ोल्व करेंगे, जिस चीज़, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल वाटर में हम डिज़ोल्व करेंगे क्या, शुगर, तो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट है, क्योंकि इसमें डिज़ोल्व, और जो डिज़ोल्व किया जाता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। तो यहाँ वाटर क्या है, वाटर है सॉल्वेंट, और शुगर क्या है, शुगर है सॉल्यूट, क्योंकि ये डिज़ोल्व होता है किस में, ये डिज़ोल्व होता है वाटर। जब यही सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलते हैं ना तो बनता है सोल्यूशन। क्या बनता है, सोल्यूशन। ये याद रखना चाहिए, क्योंकि वाटर क्या है, वाटर है सॉल्वेंट, ठीक है, और शुगर क्या है, जब हमने इस वाटर और शुगर को मिलाया तो बन गया सोल्यूशन, ठीक है। इसी तरह इस वाटर को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्यों बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि इसमें बहुत से जो है ना सॉल्यूट वो इसी में डिज़ोल्व होते हैं। इसमें हम सॉल्ट भी डिज़ोल्व करेंगे, ठीक है, शुगर भी डिज़ोल्व करेंगे, ग्लूकोज भी डिज़ोल्व करेंगे। तो इस वाटर में बहुत सारे जो सब्सटेंस है वो डिज़ोल्व होते हैं, दैट इज़ वाई वाट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये जो वाटर होता है ना, आपको मालूम है ये इन द फॉर्म ऑफ साइकिल चलता है। हम इसको बोलते हैं वाटर साइकिल, वाटर साइकिल, वाटर साइकिल, ठीक।